जब अर्थासुर उसकी संपत्ति को सोखना शुरू करता है तो सबसे पहले असर उसकी बेटी की महंगी दवाओं पर पड़ता है। एक दिन वो चिकित्सक को देने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है और पाता है कि उसका असली सोना चमक हो चुका है और उस मायावी ठंडे सोने से वो दवा नहीं खरीद सकता। उसका पतन सिर्फ एक व्यापारी का कंगाल होना नहीं है, बल्कि एक लाचार पिता का अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मुरझाते हुए देखना है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक करें, भैरव बाबा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आहुति दें। आइए आरंभ करें। अवंती नगर उस संध्या किसी देवलोक की अप्सरा की भांति सज-धज कर श्वास ले रहा था। विजयादशमी का पर्व अपने चरम पर था। आकाश सिंदूरी और केसरिया रंगों के अनगिनत से रंगा हुआ था, जैसे देवताओं ने स्वयं विजय का उल्लास मनाने के लिए अपने अपने ध्वज फहरा दिए हों। नगर के हर घर, हर अट्टालिका, हर झोपड़ी से धूप और लोबान की पवित्र सुगंध उठ रही थी, जो वातावरण में घुले मिले पकवानों की मीठी महक और उत्सव के कोलाहल से मिलकर एक अद्भुत सम्मोहन पैदा कर रही थी। बच्चे नए वस्त्रों में तितलियों की तरह यहां वहां दौड़ रहे थे। उनकी खिलखिलाहटें हवा में किसी संगीत की तरह तैर रही थी। हर चौराहे पर शस्त्र पूजा की तैयारियां चल रही थी, जहां वीर अपने अस्त्र शस्त्रों को धो पोंछ कर उन पर चंदन और रोली का लेप कर रहे थे, मानो वे उन निर्जीव धातुओं में भी विजय की उस परंपरा का आह्वान कर रहे हों जो सदियों से इस भूमि की रक्षा करती आई थी। नगर के विशाल मैदान में खड़ा रावण का गगनचुंबी पुतला अपने 10 शीशों के साथ उस आसन्न अग्नि की प्रतीक्षा में था, जो असत्य पर सत्य की विजय का शाश्वत प्रतीक थी। किंतु इस सार्वभौम उत्सव और भक्ति के महासागर के बीच एक द्वीप ऐसा भी था, जहां भक्ति नहीं, अहंकार की लहरें उठ रही थी। यह द्वीप था नगर के सबसे धनी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अहंकारी व्यापारी श्रीधर का भव्य प्रासाद। उसका भवन मात्र ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि संगमरमर और स्वर्ण में गढ़ी गई उसकी सफलता की गाथा थी। यूनान से मंगाए गए श्वेत संगमरमर के स्तंभ आकाश को छूने का दम भरते थे और उन पर की गई स्वर्ण की बारीक पच्चीकारी संध्या की किरणों में इस तरह दमक उठती थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। प्रासाद के भीतर दीवारों पर मखमल के गलीचे और रेशम के पर्दे सुशोभित थे, जो मध्य एशिया के सबसे कुशल कारीगरों के हाथों से बुने गए थे। हर पग पर ईरानी कालीन बिछे थे, इतने कोमल कि उन पर चलने से ध्वनि तक नहीं होती थी। भवन का कोना कोना बहुमूल्य कलाकृतियों, मूर्तियों और रत्नों से अटा पड़ा था, जैसे श्रीधर ने संसार की समस्त संपदा को समेटकर अपने आंगन में कैद कर लिया हो। इस वैभव के केंद्र में, अपने विशाल सभागार में, स्वर्ण जड़ित सिंहासन जैसे आसन पर अर्धलेटी मुद्रा में श्रीधर विराजमान था। उसके चारों ओर नगर के अन्य व्यापारी और उसके मित्रगण किसी नक्षत्र मंडल की भांति उसे घेरे बैठे थे। वे सभी धनी थे, पर श्रीधर उनके बीच सूर्य था। उसकी आयु 40 के आसपास रही होगी, किंतु उसके चेहरे पर सफलता की ऐसी चमक और आत्मविश्वास का ऐसा तेज था कि वो अपनी आयु से कहीं अधिक प्रभावशाली लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीक्ष्णता थी, एक ऐसी गणना करने वाली दृष्टि जो हर व्यक्ति और वस्तु का मूल्य आंक लेती थी। उसने अपने जीवन में शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी, और ये यात्रा उसने अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और अपनी निष्ठुरता के बल पर तय की थी। अब वो उस शिखर पर खड़ा था जहां से उसे नीचे सब कुछ बौना प्रतीत होता था। मनुष्य, समाज, परंपराएं और यहां तक कि देवता भी। उसके लिए भाग्य कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा सेवक था जिसे उसने अपने पुरुषार्थ से झुका लिया था। मित्रों, उसने अपने हाथ में पकड़े स्वर्ण चषक से मदिरा का एक घूंट लेते हुए कहा। उसकी आवाज में अहंकार शहद की तरह लिपटा हुआ था। आज पूरा नगर शस्त्रों की पूजा कर रहा है। वे उन लोहे के टुकड़ों से अपनी रक्षा की कामना कर रहे हैं। मूर्ख, वे ये नहीं समझते कि सच्चा शस्त्र ये है। उसने अपनी उंगली से अपने मस्तक की ओर संकेत किया, और उस शस्त्र की शक्ति का प्रमाण ये वैभव है जो मेरे चारों ओर फैला है। ये मेरी बुद्धि का प्रताप है, मेरे परिश्रम का फल है। इसमें किसी भाग्य या देवता का कोई योगदान नहीं। एक चाटुकार मित्र ने तुरंत समर्थन किया। सत्य कहा, श्रीधर जी,
आपकी प्रतिभा के समक्ष तो स्वयं कुबेर भी लज्जित हो जाए। श्रीधर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें उपहास और आत्ममुग्धता का मिश्रण था। कुबेर तो देवताओं के कोषाध्यक्ष मात्र है, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ये जो बाहर लोग रावण का पुतला जलाकर राम की विजय का उत्सव मना रहे हैं, ये सब मेरे लिए एक प्रहसन से अधिक कुछ नहीं। वे एक ऐसे युग की विजय का जश्न मना रहे हैं जो बीत चुका है। मैं तो हर दिन अपनी विजय का उत्सव मनाता हूं। हर सौदा जो मैं करता हूं, हर स्वर्ण मुद्रा जो मैं अर्जित करता हूं, वो मेरी अपनी विजय है। मैं चाहूं तो अपने धन के बल पर देवताओं के लिए ऐसा यज्ञ आयोजित कर सकता हूं कि वे स्वयं स्वर्ग से उतरकर मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाए। उसकी ये ईश्वर निंदा सुनकर कुछ मित्रों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, पर किसी में इतना साहस न था कि श्रीधर के अहंकार को चुनौती दे सके। वे जानते थे कि उसका क्रोध उसकी संपत्ति से भी अधिक भयावह था। सभागार में श्रीधर की डींगे गूंज रही थी, मदिरा का दौर चल रहा था और बाहर उत्सव का शोर बढ़ता जा रहा था। तभी न जाने कहां से उस भव्य सभागार के एक कोने में, जहां छाया कुछ अधिक गहरी थी, एक आकृति उभरी। वो एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति था। उसका शरीर समय के बोझ से झुका हुआ था। चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल था मानो किसी सूखे वृक्ष की छाल हो। उसने साधारण श्वेत वस्त्र पहने थे जो श्रीधर के प्रासाद की भव्यता में किसी फटे हुए चिथड़े की तरह लग रहे थे। पर उसकी आंखों में एक विलक्षण शांति और एक ऐसी गहराई थी मानो उसने युगों को अपनी पलकों के नीचे संग्रहित कर रखा हो। वो वहां कब और कैसे आया, किसी को ज्ञात न हुआ। ऐसा लगा जैसे वो हवा से ही प्रकट हो गया हो। उसकी उपस्थिति ने जैसे पूरे वातावरण को जमा दिया। श्रीधर का अहंकार भरा प्रलाप उसके कंठ में ही अटक गया। सभी की आंखें उस रहस्यमय आगंतुक पर टिक गई। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी शांत किंतु दृढ़ दृष्टि श्रीधर पर केंद्रित की। उसकी आवाज किसी सूखी पत्ती की सरसराहट जैसी थी, फिर भी उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि वो सभागार के कोने कोने में स्पष्ट सुनाई दी। सेठ श्रीधर, उसने कहा, तुम अपनी संपत्ति से देवताओं को प्रभावित करने की बात करते हो। क्या तुम उस संपत्ति का रहस्य जानते हो जो न तो कमाई जाती है और न ही गवाई जाती है, जो केवल एक भ्रम है, एक छलावा है? श्रीधर अपने प्रारंभिक आश्चर्य से उभरा। उसके घर में बिना अनुमति प्रवेश करने का दुस्साहस। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। कौन हो तुम, वृद्ध, और मेरे प्रासाद में बिना आज्ञा प्रवेश करने का साहस कैसे किया? प्रहरियों। किंतु वृद्ध व्यक्ति उसकी धमकी से किंचित भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने का संकेत किया। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो कथा है जो मैं तुम्हें सुनाने आया हूं। एक ऐसी कथा जो इसी अवंती नगर की मिट्टी में दबी है। उसकी आवाज में एक सम्मोहन था। श्रीधर के प्रहरी जो आगे बढ़े थे वे भी ठिठक कर रह गए। त्रेतायुग की बात है। वृद्ध की आंखें कहीं दूर शून्य में देखने लगी, जब संसार में धर्म और मर्यादा का राज था। उसी युग में एक मायावी असुर का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम था अर्थासुर। वह रक्तमांस का दैत्य नहीं था, वो लोभ और भ्रम का साकार रूप था। उसकी शक्ति विचित्र थी। वो अपनी माया से स्वर्ण की नदियां, रत्नों के पर्वत और वैभव के नगर रच देता था। जो भी मनुष्य उसके प्रभाव में आता उसे अकूत संपत्ति का भ्रम हो जाता। वो उस मायावी धन को पाने के लिए अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाने पर उतारू हो जाता, अपनी आत्मा तक बेच देता। अर्थासुर उन मनुष्यों की वासना, उनके लोभ और उनके अहंकार से शक्ति प्राप्त करता था। जितना अधिक वे उसके भ्रम में फंसते वो उतना ही शक्तिशाली होता जाता। सभागार में पूर्ण निस्तब्धता छा गई थी। मदिरा के चषक मेजों पर रखे रह गए थे। श्रीधर भी अपने अहंकार के बावजूद उस कथा को ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध ने आगे कहा, अर्थासुर का आतंक जब चरम पर पहुंच गया तब एक महान सिद्ध तपस्वी ने उसे चुनौती दी। उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या की शक्ति से अर्थासुर के भ्रमजाल को भेद दिया। एक भयंकर माया युद्ध हुआ। अंत में तपस्वी ने एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित जल उस असुर पर फेंका, जिससे उसकी समस्त मायावी शक्ति एक काले पत्थर में समाहित हो गई और उसका भ्रम शरीर नष्ट हो गया।
वही काला पत्थर आज भी उस टीले के शिखर पर स्थित है। लोग उसे असुरशिला कहते हैं। वृद्ध एक क्षण के लिए रुका। उसकी गहरी आंखें श्रीधर के चेहरे के भावों को पथ रही थी। फिर उसने अपनी आवाज को और धीमा और रहस्यमयी बना लिया। एक चेतावनी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। श्रीधर, उस शिला पर कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए, विशेषकर दशहरे की रात को, क्योंकि यह रात्रि अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। इस रात्रि में जलाया गया विजय का प्रकाश उस शिला में सोई हुई पराजित असुर की मायावी शक्तियों को पुनः जागृत कर देता है। श्रीधर के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। ये सब अंधविश्वास है, गपी बूढ़ों की मनगढ़ंत कहानियां। वृद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। संभव है, किंतु हर कथा के दो पक्ष होते हैं। एक चेतावनी है तो दूसरा एक रहस्य भी है। कुछ लालची तांत्रिकों और साधकों का यह भी मानना है कि यदि कोई साहसी व्यक्ति ठीक मध्यरात्रि में दशहरे की विजय वेला पर उस शिला पर घृत का दीपक जलाए तो वो पराजित असुर प्रसन्न होता है। वो उस व्यक्ति को अपनी मायावी शक्ति का एक अंश वरदान में देता है, एक ऐसी अकूत मायावी संपत्ति का वरदान जो उसे संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकती है। ये सुनते ही श्रीधर की आंखों में लोभ की वही ज्वाला धधक उठी जिसने उसे अवंती का सबसे धनी व्यक्ति बनाया था। अहंकार और लालच, ये दो विष थे जो उसकी रगों में रक्त के साथ बहते थे। उसे उस वृद्ध की चेतावनी में अंधविश्वास और रहस्य में एक चुनौती दिखाई दी, एक ऐसी चुनौती जो सीधे सीधे उसके अहंकार को ललकार रही थी। ये प्रकृति, ये भाग्य, ये देवता, ये असुर, ये सब उसके लिए केवल साधन थे जिन्हें वह अपनी बुद्धि और साहस से वश में कर सकता था। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया जो पूरे सभागार में किसी हथौड़े की चोट की तरह गूंजा। वाह वृद्ध, क्या कहानी सुनाई है तुमने! तो मेरे मनोरंजन का पूरा प्रबंध कर दिया। एक पत्थर, एक सोया हुआ असुर और मायावी संपत्ति का वरदान, ये तो मेरे लिए एक खेल जैसा है। एक ऐसा खेल जो ये सिद्ध करेगा कि श्रीधर किसी दंतकथा से नहीं डरता। उसने अपने मित्रों की ओर मुड़कर घोषणा की, आज रात्रि जब ये पूरा नगर एक पुतले को जलाकर अपनी छोटी छोटी विजय का उत्सव मना रहा होगा, तब मैं श्रीधर एक सच्ची विजय प्राप्त करूंगा। मैं उस उजाड़ टीले पर जाऊंगा, उस असुरशिला को ढूंढूंगा और ठीक मध्यरात्रि में उस पर दीपक जलाऊंगा। मैं देखूंगा कि उस पत्थर में कितनी शक्ति है और उस सोए हुए असुर के वरदान में कितना दम है। या तो यह कहानी झूठी सिद्ध होगी और तुम सबका अंधविश्वास टूटेगा, या फिर मैं इतनी संपत्ति लेकर लौटूंगा कि कुबेर भी मेरा दास बन जाएगा। उसके मित्रों के चेहरे भय से सफेद पड़ गए। नहीं श्रीधर जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, एक ने कहा। यह अपशकुन होगा। आज विजय का पर्व है, किसी पराजित आसुरी शक्ति को छेड़ना उचित नहीं। परंतु श्रीधर का संकल्प अब चट्टान की तरह दृढ़ हो चुका था। उसके अहंकार को एक ऐसा रणक्षेत्र मिल गया था जहां उसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। उसने अपने सेवकों को घी और एक नया दीपक लाने की आज्ञा दी। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने श्रीधर का अटल निश्चय देखा, उसके चेहरे पर एक विचित्र अवर्णनीय भाव उभरा। वो न तो दुख था, न ही संतोष। वो एक गहरी शांत स्वीकृति थी, जैसे कोई नियति को अपना कार्य करते देख रहा हो। वो बिना कोई और शब्द कहे उसी रहस्यमयी ढंग से मुड़ा और छाया में विलीन हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रात्रि गहराती गई। नगर के मैदान में रावण के पुतले में आग लगा दी गई। अग्नि की लपटें आकाश को चूमने लगी और श्री रामचंद्र की जय के नारों से दिशाएं गूंज उठीं। पूरा नगर उत्सव की अग्नि में नहा रहा था। हर कोई उस विजय को देख रहा था जो बुराई पर अच्छाई की थी। उसी समय श्रीधर अपने प्रासाद के पिछले द्वार से चुपचाप निकल गया। उसने एक काला वस्त्र धारण कर रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसके एक हाथ में घी का पात्र था और दूसरे में मिट्टी का एक नया दीपक और उसे जलाने के लिए चकमक पत्थर। उत्सव के कोलाहल को पीछे छोड़ता हुआ वो नगर की सीमा से बाहर निकलकर उस उजाड़ वीरान रास्ते पर चल पड़ा जो उत्तर दिशा के टीले की ओर जाता था। जैसे जैसे वो नगर से दूर होता गया, उत्सव का शोर मंद पड़ता गया और रात्रि की भयावह शांति उस पर हावी होने लगी। झींगुरों की झंकार और दूर कहीं सियारों की हुआ की आवाजें
उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। चांदनी रात थी, पर बादलों के टुकड़े बार बार चांद को ढक लेते, जिससे पल भर में घना अंधकार छा जाता। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था। कांटेदार झाड़ियां उसके वस्त्रों को पकड़ रही थी, मानो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कपा रही थी। पर श्रीधर अपने संकल्प पर अड़िग था। ये भय, ये अंधकार, ये सब उसके लिए एक परीक्षा थी। घंटे भर की कठिन चढ़ाई के बाद वो उस टीले के शिखर पर पहुंचा। यह स्थान सचमुच उजाड़ और भयावह था। यहां पेड़ पौधे नहीं, केवल नुकीले पत्थर और सूखी कांटेदार झाड़ियां थी। हवा किसी घायल पशु की तरह साय साय कर रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस स्थान का तापमान आसपास की जगहों से कहीं अधिक ठंडा हो। उसकी नजरें उस विशेष शिला को खोजने लगी और फिर उसने उसे देखा। टीले के ठीक मध्य में एक विशाल सपाट काला पत्थर, जो आसपास के भूरे पत्थरों से बिल्कुल भिन्न था। वो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से गिरा कोई उल्कापिंड हो। उसका रंग इतना गहरा काला था कि वह चांदनी को भी सोख रहा था। उसकी सतह चिकनी थी, पर कहीं कहीं उस पर ऐसी लकीरें थी जो किसी प्राचीन अपठनीय लिपि का आभास देती थी। श्रीधर ने जैसे ही उसके निकट कदम बढ़ाया, एक अवर्णनीय सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। पत्थर से एक मृतप्राय शीतलता निकल रही थी, एक ऐसी ठंडक जो जीवित संसार की नहीं थी। एक पल के लिए उसके मन में संदेह का एक बीज अंकुरित हुआ। क्या वो मूर्खता कर रहा है? क्या उसे लौट जाना चाहिए? किंतु तभी उसे अपने मित्रों के समक्ष की गई घोषणा और अपना अहंकारी संकल्प स्मरण हो आया। नहीं, श्रीधर पीछे नहीं हट सकता। वो डरपोक नहीं है। उसने अपने कांपते हाथों को स्थिर किया, घुटनों के बल उस भयानक शिला के समक्ष बैठा। उसने मिट्टी के दीपक को पत्थर के ठीक बीच में रखा, उसमें घी डाला और रुई की बाती को उसमें डुबोया। फिर उसने चकमक पत्थर निकाले। उसने पहला पत्थर रगड़ा, कोई चिंगारी नहीं निकली। हवा बहुत तेज थी। उसने दूसरा प्रयास किया, एक नन्ही सी चिंगारी निकली और बुझ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने शरीर से हवा को रोकते हुए पूरी शक्ति से तीसरी बार पत्थर रगड़े। इस बार एक मजबूत चिंगारी निकली और सीधे घी से भीगी बाती पर जा गिरी। एक पल के लिए बाती सुलगी और फिर एक लौ प्रकट हुई। श्रीधर विजय की मुस्कान के साथ उस लौ को देखने लगा, पर उसकी मुस्कान उसके होठों पर ही जम गई। ये लौ सामान्य नहीं थी। ये घी के दीपक की पवित्र पीली लौ नहीं थी। लौ एक अजीब, अप्राकृतिक और बीमार हरे रंग में जल रही थी। एक ऐसी हरी आभा जैसी सड़ते हुए काठ या किसी विषैले सर्प की आंखों में होती है। उस हरी लौ ने पूरे टीले को एक भयावह पारलौकिक प्रकाश में नहला दिया। श्रीधर का अपना चेहरा उस प्रकाश में किसी प्रेत की तरह लग रहा था। दीपक से वौंत के स्थान पर ठंडक की लहरें निकल रही थी। और तभी उसने उसे सुना, एक सर्द फुसफुसाहट। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी। यह एक प्राचीन, सूखी और द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट थी जो पत्थर के भीतर से या शायद स्वयं हवा से उत्पन्न हो रही थी। वो फुसफुसाहट उसके कानों में नहीं, सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर उनका भाव स्पष्ट था। एक अतृप्त क्षुधा, एक अनंत लोभ, एक सहस्राब्दियों की निद्रा से जागृत हो रही एक भयावह चेतना। श्रीधर अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसकी आंखों में विजय का स्थान अब एक गहरे आदिम भय ने ले लिया था। वो उस पिशाची हरी लौ को देख रहा था जो हवा में स्थिर होकर नाच रही थी, और वो सर्द फुसफुसाहट उसके अस्तित्व के कणकण में समाती जा रही थी। उसने क्या जगा दिया है? टीले पर छाई वो भयावह अलौक शांति श्रीधर के भीतर भी उतर आई थी। हरी लौ और वो सर्द फुसफुसाहट कब विलीन हुई, उसे इसका बोध नहीं रहा। वो बस उस मृतप्राय ठंडी शिला पर बैठा रहा, शून्य में ताकता हुआ। उसके मस्तिष्क के भीतर एक अजीब सी खामोशी और एक उन्मादी विजय का भाव आपस में युद्ध कर रहे थे। जब भोर की पहली किरण ने पूर्वी आकाश पर अपनी सुनहरी तुलिका फेरी, तो वो किसी समाधि से जागे योगी की भांति उठा। रात का भय अब धुल चुका था। उसकी जगह एक गहरे
अदम्य अहंकार ने ले ली थी। उसने नीचे नगर की ओर देखा, जो अभी भी नींद की चादर ओढ़े हुए था। मूर्ख, वो मन ही मन हंसा। तुम सब अपनी छोटी छोटी पूजा अर्चना में व्यस्त रहे और मैंने, श्रीधर ने, एक देवता नहीं, एक असुर की शक्ति को झुका दिया, उसे अपना दास बना लिया। उसकी वापसी की यात्रा रात की यात्रा से सर्वथा भिन्न थी। अब उसे कांटेदार झाड़ियां शत्रु नहीं, बल्कि उसके स्वागत में झुके हुए सेवक प्रतीत हो रही थी। हवा की साए साए उसे भयभीत नहीं कर रही थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उसकी विजय का यशोगान कर रही हो। उसके हर कदम में एक नई दृढ़ता थी, एक ऐसी अकड़ जो पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ थी। वो अब केवल अवंती का सबसे धनी व्यापारी नहीं था, वो एक रहस्य का स्वामी था, एक ऐसी शक्ति का धारक था जिसे संसार की कोई तुला तौल नहीं सकती थी। जब वो अपने प्रासाद के द्वारों पर पहुंचा तो सूर्य की किरणें उसके स्वर्ण मंडित कलशों को चमका रही थी। प्रहरियों ने उसे इस अवस्था में देखा तो वे चौंक पड़े। उसके वस्त्र धूल धूसरित और फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, किंतु आंखों में एक ज्वरग्रस्त चमक थी, एक ऐसी उन्मादी ऊर्जा जो किसी विजेता में ही हो सकती है। उसने किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, किसी की चिंता पर ध्यान नहीं दिया। वह एक सीधी रेखा में चलता हुआ अपने भवन के सबसे सुरक्षित, सबसे अभेद्य हिस्से की ओर बढ़ गया, उसका कोषागार। श्रीधर का कोषागार कोई साधारण कक्ष नहीं था। वो धरती के गर्भ में खुदी एक तिजोरी थी, जिसके द्वार ठोस लोहे के बने थे और उन पर 7 भिन्न भिन्न तालों का पहरा था। केवल श्रीधर ही उन 7 तालों को खोलने का क्रम और उनकी कुंजियों का रहस्य जानता था। उसने अपने कांपते किंतु उत्तेजित हाथों से एक एक कर ताले खोले। हर ताले के खुलने की कर्कश ध्वनि उसे किसी मधुर संगीत की तरह लग रही थी। अंततः भारी लोहे का द्वार एक गंभीर घरघराहट के साथ भीतर की ओर खुला और श्रीधर ने अंदर प्रवेश किया। कोषागार के भीतर मशालों की पीली रोशनी में सोना और चांदी एक शांत, संतुष्ट आभा के साथ चमक रहे थे। यहां उसकी पीघियों की और स्वयं उसकी अथक मेहनत की कमाई संचित थी। सोने की ईंटों के ढेर लगे थे, चांदी के सिक्कों से भरे बोरे एक दूसरे पर टिके हुए थे और छोटी बड़ी पेटियों में हीरे, माणिक और पन्ने अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। यह उसकी शक्ति का स्रोत था, उसकी पहचान का आधार था। वो हर दिन यहां आता था, अपनी संपत्ति को निहारता था और इससे एक अजीब सा संतोष प्राप्त करता था। किंतु आज उसकी आंखें अपने पुराने खजाने को नहीं खोज रही थी। वे उस उपहार को, उस वरदान को, उस विजय के प्रमाण को खोज रही थी। और फिर उसने उसे देखा, कोषागार के ठीक मध्य में, जहां कल शाम तक कुछ भी नहीं था, वहां अब एक संदूक रखा हुआ था। वो संदूक किसी साधारण लकड़ी का नहीं बना था। उसकी लकड़ी का रंग रात्रि के अंधकार से भी अधिक काला था और उस पर किसी भी प्रकार की कोई पॉलिश या चमक नहीं थी। फिर भी वो मशालों की रोशनी को अजीब तरह से सोख रहा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, बस एक साधारण सी चटखनी लगी थी। उसकी बनावट में कुछ ऐसा था जो इस संसार का नहीं लगता था। उस पर उकेरी गई बारीक नक्काशी उन लकीरों की याद दिला रही थी जो उसने असुरशिला पर देखी थी। श्रीधर का हृदय उसके सीने में किसी बंदी पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस काली लकड़ी को छुआ। वो स्पर्श भी उस शिला की ही भांति अप्राकृतिक रूप से ठंडा था। उसने एक गहरी सांस ली और चटखनी को खोल दिया। संदूक का ढक्कन एक धीमी सी चरमराती आवाज के साथ उठा और भीतर जो दृश्य था उसे देखकर श्रीधर की आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक ऊपर तक सोने की मोहरों से लबालब भरा हुआ था, किंतु यह कोई साधारण सोना नहीं था। इन मोहरों से एक ऐसी तीव्र, लगभग तरल सुनहरी आभा निकल रही थी जिसने पूरे कोषागार को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया। श्रीधर की अपनी सोने की ईंटें और पुराने सिक्के उस नई चमक के आगे पीले और निष्प्राण लगने लगे। उसने कांपते हुए हाथ से एक मोहर उठाई। वो मोहर अद्भुत थी। वो इतनी दोषहीन थी कि ऐसा लगता था मानो उसे किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं किसी देवता ने ढाला हो। उस पर बने चिन्ह स्पष्ट और तीक्ष्ण थे,
और उसका भार श्रीधर के अनुमान से कुछ अधिक था। उसने ऐसी चमक, ऐसी शुद्धता अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। ये उसके अपने सोने से कहीं श्रेष्ठ था, कहीं अधिक मूल्यवान प्रतीत होता था। उसने अपनी मुट्ठी में उन मोहरों को भरा और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच से झरने दिया। उनकी खनक भी विचित्र थी। ये साधारण सोने के सिक्कों की भारी धात्विक ध्वनि नहीं थी, बल्कि ये एक मधुर, लगभग संगीतमय झंकार थी, जैसे कांच की घंटियां बज रही हों। सत्य, ये सत्य है, श्रीधर उन्माद में फुसफुसाया। उसने मुझे वरदान दिया, मैंने उसे जीत लिया। वो किसी बालक की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उस भूमिगत कोषागार की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वो उस संदूक के पास बैठ गया और घंटों तक उन मोहरों से खेलता रहा। वो उन्हें गिनता, उन्हें अपनी छाती से लगाता, उनके ढेर पर अपना चेहरा रगड़ता। वो इस मायावी, इस अलौकिक धन के सम्मोहन में पूरी तरह डूब चुका था। ये केवल संपत्ति नहीं थी, ये उसके अहंकार की पुष्टि थी, उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण था। उसने उस रात जोखिम उठाया था और अब ये उसका पुरस्कार था। अगले कई दिन और सप्ताह इसी उन्माद में बीते। श्रीधर का अधिकांश समय अब अपने कोषागार में ही बीतने लगा। वो अपने व्यापार से, अपने परिवार से, अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख हो गया। उसका एकमात्र लक्ष्य उस काले संदूक के पास बैठना और उन चमकदार ठंडी मोहरों को निहारना बन गया था। उसने उन मोहरों में से एक भी कर्च नहीं की। वो उन्हें संसार की नजरों से छिपाकर रखना चाहता था। ये उसका गुप्त रहस्य था, उसकी गुप्त शक्ति थी। वो अपने पुराने वास्तविक सोने की ओर अब देखता तक नहीं था। वो उसे तुच्छ और फीका लगने लगा था। किंतु जैसे जैसे दिन रातों में और रातें हफ्तों में बदलती गई, श्रीधर के साम्राज्य की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अजीब और अशुभ घटनाएं एक एक कर घटने लगी। पहला समाचार दक्षिण के तट से आया। उसका सबसे बड़ा और सबसे कीमती जहाजों का बेड़ा, जो मसालों और रेशम से लदा हुआ सुदूर द्वीपों से लौट रहा था, रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। समुद्र शांत था, समुद्री डाकुओं का कोई ततरा नहीं था। फिर भी वो बेड़ा अपने नाविकों और अपार संपत्ति के साथ जैसे हवा में विलीन हो गया। श्रीधर को जब यह सूचना मिली तो एक पल के लिए उसका हृदय बैठ गया। ये उसके व्यापार की रीत थी। किंतु फिर उसकी दृष्टि अपने मन के भीतर उस काले संदूक पर गई और वो हंस पड़ा। कुछ जहाज ही तो है, उसने अपने चिंतित मुनीम से कहा। मेरे पास इतना धन है कि मैं ऐसे 100 बेड़े खरीद सकता हूं। मुनीम ने अपने स्वामी के इस विचित्र व्यवहार को हैरानी से देखा, पर कुछ कह न सका। दूसरा आघात उसके अन्न के भंडारों पर हुआ। अवंती के आसपास की भूमि पर सबसे बड़े अन्न के भंडार श्रीधर के थे। उसने अकाल की आशंका में हजारों टन अनाज जमा कर रखा था। एक सुबह भंडारों का रक्षक भय से कांपता हुआ उसके पास आया। एक विचित्र प्रकार की दीमक ने भंडारों पर आक्रमण कर दिया था। यह कोई साधारण दीमक नहीं थी, वे संख्या में लाखों थी, और जिस गति से वे अनाज को खाकर मिट्टी में बदल रही थी, वो अस्वाभाविक था। उन्होंने हर प्रकार के उपचार का प्रयास किया, पर दीमकें बढ़ती ही जा रही थी। श्रीधर ने इस जबर को भी अपने अहंकार के कवच से रोक दिया। अन्न, मेरे लिए अन्न का क्या मोल? मेरे पास सोना है, शुद्ध सोना, वो चिल्लाया। किंतु तीसरा और सबसे भयावह परिवर्तन उसके कोषागार के भीतर ही घट रहा था, जहां कोई बाहरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। एक दिन जब वो अपनी नई मायावी मोहरों के ढेर से खेलकर ऊब गया, तो उसकी नजर अनायास ही अपने पुराने खजाने पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी एक पुरानी सोने की ईंट उठाई। उसे देखकर उसका माथा ठनका। उसकी चमक, वो चमक कहाँ थी? जो सोना कल तक दमकता था, आज वो किसी बीमार धातु की तरह पीला और कांतिहीन लग रहा था। उसने एक पुराना सिक्का उठाया और उसे अपने वस्त्र से रगड़ा, पर उसकी चमक वापस नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य पिपासु शक्ति ने उसकी श्री, उसके तत्व, उसके प्राण को ही सोख लिया हो। अब श्रीधर के मन में पहली बार भय की एक सर्द लहर दौड़ी। उसके जहाज डूब सकते थे, उसका अन्न नष्ट हो सकता था, पर उसका सोना, ये तो अजरमर था। सोने की चमक कैसे फीकी पड़ सकती है?
उसने अपने पूरे कोषागार का निरीक्षण किया। उसकी हर पुरानी मोहर, हर आभूषण, हर स्वर्ण पात्र अपनी आभा खो चुका था। वे सब निर्जीव, थके हुए और निष्प्राण लग रहे थे। केवल एक वस्तु थी जो पहले से भी अधिक चमक रही थी। वो था असुर का दिया हुआ काला संदूक और उसकी मायावी मोहरें। उनकी चमक अब और भी तीव्र और भी आक्रामक लग रही थी, जैसे वे श्रीधर के मृतप्राय सोने का उपहास कर रही हों। यह रहस्य उसे भीतर ही भीतर खाने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह दिन रात अपने कोषागार में बैठा रहता, अपने निष्प्राण हो चुके सोने को और उन दैदीप्यमान मायावी मोहरों को बारी बारी से देखता। एक अनाम भय उसके अहंकार के किले में सेंध लगा रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर वो रात आई। अमावस्या की रात थी। बाहर घना अंधकार था और श्रीधर अपने कोषागार में एक कांपते हुए दीपक की रोशनी में अकेला बैठा था। उसका मन अशांत था। उसने अनगिनत बार उस काले संदूक को खोला। उन मोहरों की चमक अब उसे सांत्वना नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। उसने अपनी हथेलियों को उन मोहरों के ढेर में डुबो दिया, शायद वही पुरानी विजय की अनुभूति पाने के लिए। किंतु इस बार उसे कुछ और ही महसूस हुआ। उन मोहरों का स्पर्श वो बर्फ की तरह ठंडा और निर्जीव था। यह किसी धातु की स्वाभाविक ठंडक नहीं थी। यह मृत्यु जैसी शीतलता थी, एक ऐसी ठंडक जो उसकी त्वचा से होती हुई उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना हाथ किसी मुर्दे की हड्डियों के ढेर में डाल दिया हो। उसने सिहर कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कांपते हुए हाथों से एक मायावी मोहर उठाई और उसे दीपक की लौ के पास ले जाकर गौर से देखने लगा। वो अब भी उतनी ही चमकदार थी। उसने उसे अपनी आंखों के और करीब किया। उसकी चिकनी दर्पण जैसी सतह में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश की, और जो उसने देखा उससे उसके मुंह से एक घुटती हुई चीख निकल पड़ी। एक क्षण के लिए, केवल एक पलक झपकने भर के लिए, उस मोहर की चमकदार सतह पर उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक और ही चेहरा था, एक भयानक, अमानवीय, राक्षसी चेहरा। उस चेहरे की आंखें दो दहकते हुए अंगारे थी, जिनमें अनंत लोभ और घृणा जल रही थी। उसका मुंह किसी घाव की तरह खुला था, जिसमें नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वह चेहरा उसी द्वेष और अतृप्त क्षुधा से विकृत था जो उसने उस रात उस सर्द फुसफुसाहट में महसूस की थी। दूसरे ही क्षण वो भयानक प्रतिबिंब विलीन हो गया और श्रीधर को फिर से अपना ही भयभीत चेहरा दिखाई देने लगा। परंतु जो उसने देखा था वो उसके मस्तिष्क पर अंकित हो चुका था। वो मोहर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी, पर इस बार उसकी ध्वनि किसी मधुर झंकार जैसी नहीं, बल्कि एक सूखे टूटे हुए कांच के टुकड़े जैसी थी। और उस एक क्षण में श्रीधर पर एक भयावह सत्य वज्रपात की तरह गिरा। उसके अहंकार का कांच का महल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसे धन मिला नहीं था, उसके साथ एक सौदा हुआ था। यह कोई वरदान नहीं था, यह एक विनिमय था, एक क्रूर पिशाची व्यापार। उसे मिली हर एक चमकदार मायावी मोहर के बदले उसकी वास्तविक अर्जित समृद्धि का एक अंश नष्ट हो रहा था। उन मोहरों की चमक उसके अपने जहाजों के डूबने से, उसके अन्न के सड़ने से और उसके असली सोने की श्री के क्षय से उत्पन्न हो रही थी। वो असुर अर्थासुर प्रसन्न नहीं हुआ था। वो तो अब भी भूखा था, और वो श्रीधर की समृद्धि को, उसके सौभाग्य को, उसके तत्व को ही अपना भोजन बना रहा था। यह मायावी सोना केवल एक भ्रम था, एक चारा था, और श्रीधर उस चारे को निगल चुका था। उसे समझ आया कि उन मोहरों की ठंडक वास्तव में उसकी अपनी ही दौलत की मृत्यु की ठंडक थी। उस दिव्य आकृति ने अपनी गंभीर किंतु मधुर वाणी में कहा, जो पूरे टीले पर किसी मेघ गर्जना की तरह गूंज उठी, शांत हो जाओ नश्वर, तुम्हारा विलाप व्यर्थ है। कौन हो तुम? श्रीधर ने हकलाते हुए पूछा। मैं इस स्थान का प्रहरी हूं, उस आकृति ने उत्तर दिया। मैं धन के देवता देव कुबेर का एक यक्ष हूं। मेरा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि इस शिला में बंदी शक्ति अपनी सीमा में रहे। प्रहरी? श्रीधर व्यंग्य से हंसा। तुमने अच्छा पहरा दिया। तुम्हारी आंखों के सामने इसने मुझे लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। यक्ष की आंखों में दुख और गहरा हो गया।
मूर्ख, तुमने विजय के प्रकाश से असुर की सोई हुई भूख को जगा दिया है। इसने तुम्हें लूटा नहीं है। तुमने स्वयं अपनी श्री इसे भोजन के रूप में अर्पित की है। वो मायावी सोना कोई वरदान नहीं, बल्कि उस असुर का मल है जो तुम्हारी श्री को खाकर पैदा हुआ है। ये शब्द असुर का मल श्रीधर के कानों में किसी चाबुक की तरह पड़े। वह सोना जिसे उसने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझा था, जिसे उसने अपनी छाती से लगाया था, वो वास्तव में एक असुर का उच्छिष्ट था। उसकी समृद्धि के पचने के बाद निकला हुआ अपशिष्ट। इस घृणित सत्य ने उसे भीतर तक हिलाकर रख दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? वो अविश्वास में फुसफुसाया। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं श्रीधर, यक्ष ने कहा। उसकी आवाज में अब एक चेतावनी की कठोरता थी। श्री एक जीवित ऊर्जा है। यह केवल धन नहीं, बल्कि सौभाग्य, स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन शक्ति का प्रवाह है। तुमने अपने अहंकार में उस प्रवाह का मुख अर्थासुर की ओर मोड़ दिया। उसने तुम्हारी श्री को पिया और बदले में तुम्हें ये मृत मायावी धातु दी, जो उसके भस्म हुए भ्रम शरीर का ही एक अंश है। ये न तो पिघल सकती है, न ही तर्च हो सकती है, क्योंकि ये वास्तविक है ही नहीं। ये केवल एक प्रतीक है, तुम्हारी खोई हुई समृद्धि का प्रतीक। श्रीधर का सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। पर यक्ष अभी रुका नहीं था। उसने श्रीधर की आंखों में सीधे झांका, और जो उसने आगे कहा, उसने श्रीधर के अस्तित्व के अंतिम आधार को भी उखाड़ फेंका। और अब तुम्हारे लिए सबसे भयावह समाचार, अहंकारी मनुष्य, यक्ष की आवाज किसी न्यायाधीश के निर्णय की तरह गूंजी। अर्थासुर की भूख अब पूरी तरह जाग चुकी है। उसे तुम्हारी निर्जीव संपत्ति का स्वाद मिल गया है, पर अब उसकी क्षुधा और बढ़ गई है। वो केवल तुम्हारी संपत्ति से संतुष्ट नहीं होगा। वो अब तुम्हारी जीवित ऊर्जा चाहता है। वो तुम्हारा प्राण चाहता है। यक्ष ने आकाश की ओर संकेत किया, जहां अब तारे टिमटिमाने लगे थे। यहां से ठीक 1 माह पश्चात कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि आएगी। दीपावली की रात वो वर्ष की सबसे अंधकारमयी रात्रि होती है, जब पूरा संसार उस अंधकार को दीपों के प्रकाश से पराजित करने का प्रयास कर रहा होगा। तब ये असुर अपनी शक्ति के चरम पर होगा। वो उस रात्रि तुम्हारे शरीर में बची खुची जीवन ऊर्जा को भी सोखकर तुम्हारे मृत शरीर को अपना वाहन बनाकर इस संसार में पुनः जन्म लेगा। श्रीधर की सांसें रुक गई। उसका रक्त जैसे नसों में जम गया। तुम्हारे पास उस अंधकारमयी रात तक का ही समय है। यक्ष ने अपनी बात समाप्त की, उस द्वार को बंद करने का जिसे तुमने अपने अहंकार से खोला था। यह कहकर यक्ष की सुनहरी आकृति धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगी जिससे वह प्रकट हुई थी। कुछ ही क्षणों में वहां कोई नहीं था, केवल श्रीधर, वो भयावह काली शिला और यक्ष की दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी की गूंज। श्रीधर वही पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा। कंगालपन का आक्रमण तो वो झेल चुका था, पर यह तो मृत्यु का सीधा सीधा बुलावा था। और यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये उसके अस्तित्व के पूर्ण विनाश की घोषणा थी। वो उस असुर के पुनर्जन्म का साधन बनने वाला था। वो अकेला था, शक्तिहीन था, धनहीन था। उसके हाथ थाली थे, उसका हृदय आशा से थाली था। उसने अपनी कांपती हुई मैली हथेलियों को देखा, उन हाथों को जिन्होंने कभी अवंती की सिस्मत लिखी थी। आज वे एक भिखारी के हाथ थे। एक साधारण कंगाल हो चुका मनुष्य एक जागृत हो चुके असुर की मायावी शक्ति का सामना कैसे करेगा? यक्ष की भविष्यवाणी श्रीधर के मस्तिष्क में किसी ब्रह्मांडीय वज्रपात की तरह अंकित हो गई थी, जिसने उसकी चेतना के हर कण को झुलसा दिया था। वह उस उजाड़ टीले पर न जाने कब तक पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा। भय ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली थी। उसके सोचने समझने की शक्ति को लकवा मार गया था। वो अब अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए शोक नहीं कर रहा था। वो अपने आने वाले अंत की भयावह कल्पना से कांप रहा था। एक ऐसा अंत जहां उसकी आत्मा को एक भूखा असुर अपना भोजन बना लेगा, जहां उसका शरीर एक राक्षसी चेतना का वाहन बन जाएगा। अहंकार, लोभ, पश्चाताप, ये सब भावनाएं अब बहुत छोटी और निरर्थक लग रही थी। अब केवल एक ही भावना बची थी, अस्तित्व के पूर्ण विनाश का आदिम बर्फीला भय।
जब रात का अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा तो उस गहन निराशा के सागर में स्मृति की एक नन्ही सी किरण कौन थी? वो वृद्ध व्यक्ति, वो रहस्यमयी बूढ़ा जो उसके पतन की कहानी का पहला अध्याय था। वो जिसने उसे चेतावनी दी थी, जिसने उसे अर्थासुर की कथा सुनाई थी। वो जानता था, वो निश्चित रूप से कुछ जानता होगा। यह विचार आशा की किरण नहीं था, बल्कि डूबते हुए व्यक्ति का तिनके का सहारा था। श्रीधर को कोई समाधान नहीं चाहिए था, उसे बस एक उत्तर चाहिए था। उसे उस व्यक्ति से पूछना था, क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुम जानते थे कि मेरा अहंकार मुझे कहां ले जाएगा, फिर भी तुमने मुझे जाने दिया। इस प्रश्न ने, इस अंतिम मानवीय जिज्ञासा ने उसके मृतप्राय शरीर में प्राणों का संचार किया। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था, उस वृद्ध को खोजना। अवंती नगर की गलियों में श्रीधर की खोज आरंभ हुई। ये एक प्रेत की यात्रा थी। वो उन्हीं सड़कों पर भटक रहा था जहां कभी उसके नाम का डंका बजता था। आज उसे कोई नहीं पहचानता था, या शायद पहचान कर भी अनदेखा कर देता था। वो अब श्रीधर सेठ नहीं, बल्कि धूल धूसरित वस्त्रों में लिपटा एक कंकाल मात्र था। वो लोगों से पूछता, क्या आपने एक वृद्ध को देखा है जिनकी आंखें ब्रह्मांड की तरह गहरी हैं, जो प्राचीन कथाएं सुनाते हैं? अधिकांश लोग उसे पागल समझकर दुत्कार देते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, दुकानदार उसे अपनी देहरी से भगा देते। हर अपमान, हर ठोकर उसके अहंकार के ताबूत में एक नई कील की तरह ठुक रही थी। दिनों तक वो भूखा प्यासा भटकता रहा। वो मंदिरों की सीढ़ियों पर सोता, प्याऊ से पानी पीता, और जो कोई दया करके रूखा सूखा टुकड़ा फेंक देता, उसी से अपनी क्षुधा शांत करता। उसने उस पीड़ा को, उस अपमान को भोगा जिसे उसने अपने वैभव के दिनों में दूसरों को दिया था। ये उसकी अनजाने में हो रही पहली तपस्या थी। एक दिन जब वो भूख से व्याकुल होकर एक धर्मशाला के बाहर बैठा था, तो एक बूढ़े गाड़ीवान ने उसे गौर से देखा। तुम जिस ज्ञानी की बात कर रहे हो, गाड़ीवान ने कहा, वे कोई साधारण कथावाचक नहीं है। वे एक महान संत है। नगर के कोलाहल से दूर, क्षिप्रा नदी के उस पार उनका एक छोटा सा आश्रम है। वहां केवल वही जाते हैं जिन्हें ज्ञान की प्यास हो, धन की नहीं। एक नई ऊर्जा से भरकर श्रीधर ने क्षिप्रा नदी की ओर दौड़ लगा दी। नदी के पार, जैसा गाड़ीवान ने बताया था, एक शांत पवित्र स्थान पर वो आश्रम स्थित था। वहां संगमरमर और स्वर्ण नहीं थे, मिट्टी की बनी साधारण कुटियाएं थी जिन पर गोबर का लेप था। आंगन में तुलसी का एक पवित्र पौधा था और चारों ओर जड़ी बूटियों और फूलों की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। वातावरण में एक ऐसी गहरी शांति थी जो श्रीधर के अशांत मन को किसी शीतल मरहम की तरह लग रही थी। और वहां एक विशाल वटवृक्ष की छाया में वही वृद्ध व्यक्ति, वही संत पद्मासन में बैठे कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। यहां इस सात्विक परिवेश में उनकी आकृति और भी तेजस्वी लग रही थी। उनकी झुर्रियों में युगों का ज्ञान समाया हुआ था और उनकी शांत आंखों में एक असीम करुणा का सागर लहरा रहा था। जैसे ही संत ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि सीधे श्रीधर पर पड़ी, जो दूर खड़ा कांप रहा था। उनकी आंखों में न आश्चर्य था, न घृणा। उनमें केवल एक गहरी उदास स्वीकृति थी, जैसे वे उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे हों। श्रीधर के पैरों में जैसे कोई शक्ति नहीं रही। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और संत के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ा। उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वो किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू केवल भय और निराशा के नहीं थे, वे पश्चाताप की उस अग्नि में तपकर निकले थे जिसमें उसका अहंकार, उसका दंभ, उसका सर्वस्व भस्म हो चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसके आंसू संत के चरणों को धो रहे थे। संत ने उसे रोने दिया। जब उसका आवेग कुछ शांत हुआ तो उन्होंने अपनी शांत किंतु दृढ़ वाणी में कहा, उठो श्रीधर, तुम अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए विलाप कर रहे हो या अपने आने वाले विनाश के लिए? न संपत्ति न विनाश। हे महात्मा, श्रीधर ने हिचकियों के बीच कहा, मैं अपनी मूर्खता पर रो रहा हूं, अपने उस अहंकार पर रो रहा हूं जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मैं आपके चरणों में क्षमा मांगने आया हूं। मुझे बचाइए,
गुरुवर, मैंने जो पाप किया है उसका कोई प्रायश्चित है? संत की आंखों में करुणा और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, दशहरा, जिसे तुमने अपने अहंकार का उत्सव बनाने के लिए चुना था, वो केवल रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं है। श्रीधर, वो धर्म की अधर्म पर, संयम की वासना पर और विनम्रता की अहंकार पर विजय का शाश्वत प्रतीक है। राम की विजय इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, राज्य, सुख और ऐश्वर्य, और रावण इसलिए पराजित हुआ क्योंकि उसने अपने अहंकार के लिए धर्म का त्याग कर दिया। तुमने उस रात अपनी विजय के लिए जो दीपक जलाया, वो घी का नहीं, तुम्हारे अहंकार का दीपक था। उसकी लौ पीली नहीं, हरी थी, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या और लोभ के विष से जल रही थी। वो अहंकार की अग्नि थी। अब यदि तुम्हें इस चक्र से निकलना है तो तुम्हें उस अग्नि को बुझाने के लिए धर्म की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। धर्म की अग्नि? श्रीधर ने अज्ञानता से पूछा। वो मुझे कहां मिलेगी? हे महात्मा, वो तुम्हें खोजनी होगी। संत ने कहा। उनकी आंखें किसी सुदूर अतीत को देख रही थी। तुम्हें उस प्राचीन शमी वृक्ष को खोजना होगा जो इस आर्यावर्त की भूमि पर धर्म का एक मूक साक्षी बनकर खड़ा है। किंवदंती है कि द्वापर युग में जब पांडव अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिता रहे थे तो उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र, वो गांडीव, वे अक्षय तूणीर उसी शमी वृक्ष के कोटर में छिपाए थे और उसकी पूजा की थी। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति, अपना समस्त क्षत्रिय धर्म एक वृक्ष को सौंपकर साधारण मनुष्यों का जीवन बिताया। वो उनका अहंकार का पूर्ण विसर्जन था, धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण था। उस समर्पण और उस पूजा से वो वृक्ष साधारण नहीं रहा, उसमें आज भी धर्माग्नि का वास है, एक ऐसी पवित्र ऊर्जा जो अहंकार के विष को काट सकती है। श्रीधर की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण चमकी। मुझे क्या करना होगा गुरुवर? आज्ञा दे। संत का चेहरा गंभीर हो गया। यह मार्ग सरल नहीं है श्रीधर, यह तुम्हारे अब तक के जीवन की सबसे कठिन यात्रा होगी। तुम्हें उस शमी वृक्ष की एक सूखी गिरी हुई टहनी को खोजना होगा। फिर तुम्हें दो पत्थरों की भांति उस टहनी के दो टुकड़ों को एक दूसरे पर रगड़कर अग्निमंथन की प्राचीन विधि से पवित्र अग्नि उत्पन्न करनी होगी। जब वो धर्माग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, वही तुम्हारे उद्धार का मार्ग खोलेगी। संत ने एक पल का विराम लिया और श्रीधर की आंखों में सीधे झांका। किंतु ये यात्रा आसान नहीं होगी। वो वृक्ष यहां से सैकड़ों कोस दूर पूर्वी वनों में स्थित है, जहां साधारण मनुष्य जाने का साहस नहीं करते। तुम्हें वहां पैदल जाना होगा, एक भिखारी की तरह, जैसे तुम अब हो। तुम्हें मार्ग में भिक्षा मांगकर पेट भरना होगा, नदी नालों का जल पीकर प्यास बुझानी होगी। तुम्हें धूप और वर्षा, कांटे और पत्थर, सब कुछ सहन करना होगा। यह यात्रा केवल उस वृक्ष तक की नहीं है श्रीधर, यह यात्रा तुम्हारे भीतर की है। हर कदम जो तुम चलोगे वो तुम्हारे अहंकार के पर्वत को तोड़ेगा। हर रात जो तुम भूखे सोओगे वो तुम्हारे लोभ की अग्नि को शांत करेगी। हर बार जब तुम किसी के आगे हाथ फैलाओगे तो तुम्हारा झूठा स्वाभिमान गलेगा। जब तक तुम उस वृक्ष तक पहुंचोगे तब तक तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही इस तपस्या की अग्नि में तपकर शुद्ध हो चुके होंगे। श्रीधर ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर झुकाया। मुझे स्वीकार है हे महात्मा। जाओ पुत्र। संत ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना आरंभ करो। जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाएगा तो वो दिव्य वृक्ष तुम्हें स्वयं पुकार लेगा। स्मरण रहे, तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। तुम्हारी गति पर ही तुम्हारा जीवन निर्भर करेगा। उसी क्षण श्रीधर ने संत को अंतिम प्रणाम किया और पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। उसके पास न तो झोली थी न कमंडल, बस तन पर फटे हुए वस्त्र थे और हृदय में पश्चाताप और एक धुंधली सी आशा। यात्रा संत के वचनों से भी अधिक कठिन थी। पहले कुछ दिन तो नर की तरह बीते। उसका शरीर जो रेशम और मखमल का आदि था, कठोर धरती पर सो नहीं पाता था। उसके पैर जो कोमल कालीनों पर चलने के अभ्यस्त थे, कनकरीले रास्तों पर चलकर लहूलुहान हो गए। भूख और प्यास उसे जानवरों की तरह तड़पाते थे। कई बार उसका मन विद्रोह कर उठता, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब?
इससे अच्छा तो है कि मैं यहीं मर जाऊं। किंतु फिर उसे यक्ष की भविष्यवाणी और अर्थासुर का वह भयानक चेहरा याद आ जाता और मृत्यु का भय उसे आगे धकेल देता। वो गांवों से होकर गुजरता, लोग उसे घृणा से देखते। कभी कोई दया करके बासी रोटी का टुकड़ा दे देता तो कभी दरवाजे से ही दुत्कार कर भगा दिया जाता। उसने अपमान का वो घूंट पीना सीखा जो उसने कभी दूसरों को पिलाया था। धीरे धीरे उसके भीतर का व्यापारी मरने लगा। वो अब लाभानी का हिसाब नहीं लगाता था। उसका संसार सिकुड़कर बस अगले कदम, पानी के अगले घूंट और रोटी के अगले टुकड़े तक सीमित रह गया था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। बाहरी कष्ट अब उसकी आदत बन चुके थे। अब उसका ध्यान अपने भीतर की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने जीवन के बारे में सोचता। उसे अपने वे सारे कृत्य याद आते जहां उसने दूसरों को धोखा दिया था, उनका अपमान किया था, अपनी संपत्ति के अहंकार में उन्हें तुच्छ समझा था। पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा गहरा पश्चाताप हुआ। उसके आंसू अब भय से नहीं बल्कि ग्लानि से निकलते थे। वो उन अनजाने चेहरों से मन ही मन क्षमा मांगता जिन्हें उसने कभी कष्ट पहुंचाया था। उसने प्रकृति को देखना सीखा। सूर्योदय की लालिमा, पक्षियों का कलरव, हवा में फूलों की सुगंध, ये सब चीजें पहले भी थी पर उसने उन्हें कभी महसूस नहीं किया था। अब उसे एक एक कण में ईश्वर की दिव्यता का आभास होने लगा। उसका अहंकार जो एक ठोस चट्टान की तरह था, अब इस पश्चाताप और प्रकृति के सान्निध्य की अविरल धारा से घुलकर रेत की तरह बह रहा था। लगभग एक महीना बीत चुका था। वो अब श्रीधर नहीं था। वो एक तपस्वी था जिसका शरीर कृश हो चुका था, दाढ़ी बढ़ गई थी और आंखों में एक गहरी शांति और विनम्रता आ गई थी। एक दिन चलते चलते वो एक ऐसे वन के मुहाने पर पहुंचा जहां की वायु में एक अजीब सी पवित्रता थी। वहां के वृक्ष अधिक ऊंचे और प्राचीन थे और वातावरण में एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे भीतर की ओर खींच रही है। वो उस घने वन में प्रवेश कर गया। कई मीलों तक चलने के बाद उसे एक खुली जगह पर वह दिखा। वो शमी का वृक्ष था। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वह एक जीता जागता देवालय था। उसका तना इतना विशाल था कि 10 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी शाखाएं किसी तपस्वी की जटाओं की तरह आकाश में फैली हुई थी और उसके हजारों लाखों छोटे छोटे पत्तों से एक हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी, जैसे सूर्य ने अपना कुछ तेज उसमें छोड़ दिया हो। वृक्ष के नीचे पूर्ण शांति थी और हवा में एक यज्ञ जैसी सुगंध व्याप्त थी। उसे देखते ही श्रीधर समझ गया वो पहुंच गया है। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। शारीरिक और मानसिक रूप से वो पूरी तरह थक चुका था, पर उसकी आत्मा में एक अभूतपूर्व शांति थी। वो भागा नहीं, दौड़ा नहीं। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और एक शिशु की तरह घिसटता हुआ उस दिव्य शमी वृक्ष के चरणों तक पहुंचा। उसने उसकी जड़ों पर अपना मस्तक रख दिया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस उस पवित्र ऊर्जा को महसूस करता रहा जो वृक्ष से निकलकर उसके रोमरों में समा रही थी। कुछ देर बाद जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसका हृदय धक से रह गया। चंद्रमा का आकार देखकर उसने तिथियों की गणना की। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। धनतेरस, अमावस्या, दीपावली की रात अब केवल 2 दिन दूर थी। उसके पास उस द्वार को बंद करने के लिए जिसे उसने खोला था केवल 2 दिन शेष थे। यह कोई साधारण चिंगारी नहीं थी। ये लाल या पीली नहीं थी। ये सूर्य के हृदय से निकले एक कण की तरह शुद्ध स्वर्णवर्णी थी। वो टिमटिमा नहीं रही थी। वो एक शांत स्थिर आभा के साथ स्पंदित हो रही थी, जैसे उसमें एक जीवित हृदय धड़क रहा हो। उससे ताप नहीं बल्कि एक असीम शांति और पवित्र शक्ति की लहरें निकल रही थी। ये धर्माग्नि थी। उसके प्रकट होते ही जैसे ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ हो। श्रीधर के चारों ओर का सारा भ्रमजाल एक कांच के महल की तरह टूटकर बिखर गया। उसका प्रासाद, उसका धन, उसके परिवार के मायावी रूप, सब कुछ एक तेज चीज के साथ धुएं में विलीन हो गए। वो मोहक स्त्री स्वर एक भयानक
आसुरी चीत्कार में बदल गया, जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ अमृत डाल दिया हो। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। वन फिर से वही प्राचीन शांत वन था। श्रीधर उसी कठोर धरती पर बैठा था। उसके सामने पत्थर पर रखी लकड़ी थी और उसके बीचों बीच अंधकार को चीरती हुई एक नन्ही सी सुनहरी लौ स्पंदित हो रही थी। श्रीधर पूरी तरह निढाल होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका शरीर शक्ति की अंतिम बूंद तक निचोड़ चुका था, पर उसकी आत्मा में विजय का एक शांत प्रकाश था। उसने उस नन्ही सी लौ को देखा। वो इतनी छोटी थी, पर उसने एक मायावी असुर के संपूर्ण प्रलोभन को एक ही क्षण में भस्म कर दिया था। उसने हथियार तो बना लिया था, लेकिन अंतिम युद्ध अभी बाकी था। दीपावली की रात अब बस कुछ ही घंटे दूर थी।